अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज हम एक कुछ गलतियां हमने पता लगाई हैं जो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट से हुई हैं, और इससे हमने सर्वे किया, कह सकते हैं ग्रुप में भी डाला, इसी तरीके से हमने स्टेटस पे लगाया, जहां पर बच्चों से उनकी गलतियां पूछी, जो गलतियां हमारे सामने निकल कर आई हैं। आज उन गलतियों को आपके सामने जिक्र करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारा शाहीन बैच जो है क्रैश कोर्स फॉर यूजीसी नेट, जो कि हमारा 1 नवंबर से अगले तीसरे दिन से इंशाल्लाह हमारा शुरू होने जा रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन अंदाज में आपकी तैयारी कराई जाएगी, पूरा बेहतरीन अंदाज में मटेरियल। इसी तरीके से जल्द ही टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च करने वाले हैं। इसी तरीके से हमारे 2 क्रैश कोर्स और चल रहे हैं। एक ट्रांसलेशन का बैच चल रहा है, बेसिक ट्रांसलेशन बैच, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से ग्रामर का भी 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें जो कुछ गलतियां पता चली हैं एस्पिरेंट से, कुछ कॉमन गलतियां होती हैं, वो लोगों ने हमेशा की होती हैं, जैसे सिलेबस को पूरा कवर ना करना, रिवीजन ना करना, इसी तरीके से एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस ना करना, पीवाईक्यूज का एनालिसिस ना करना। ये तो कुछ गलतियां हैं, लेकिन मौजूआत के हिसाब से या इसी तरीके से टॉपिक के हिसाब से या कुछ नई चीज़ें यहाँ पर ऐड हुई हैं एग्ज़ाम में, जिसको कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम में पैटर्न में चेंजिंग हुई है। उनमें से सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ट्रांसलेशन। ठीक है, वोकेबलरीज को ऐड किया गया है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप अगर बेसिक से बिल्कुल जाना चाहते हैं तो बेसिक से एक किताब है, आप नहवल इंशा व तर्जुमा, जिसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसकी फोटोकॉपी निकलवा के या इसी तरीके से आप जो है उस किताब को मंगवा भी सकते हैं। तो इस किताब से आप शुरुआत करेंगे, नहवल इंशा व तर्जुमा, जो कि मंजूर अहमद खान की किताब है। और इसी तरीके से उसके बाद जब ये किताब पूरी पढ़ लें, अगर ये किताब पूरी पढ़ लेंगे तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, और ख़ासकर कुछ टॉपिक्स वाइज इसमें वोकेबलरीज को रखा गया है। गर्चे आला लेवल की, एडवांस लेवल की वोकेबलरीज को नहीं रखा गया है, लेकिन बहुत हद तक जो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जो शुरुआत ही कर रहे हैं अभी इस दुनिया में, चाहे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की दुनिया में या इसी तरीके से आपका ट्रांसलेशन की दुनिया में, तो उनके लिए बिल्कुल ये बुनियादी कायदे की हैसियत रखती है। उसके बाद दूसरी किताब जो आप पढ़ेंगे वो किताब होगी नहवल इंशा व तर्जुमा। ठीक है, हबीबुल्लाह खान साहब की एक दूसरी किताब है दुरूसन फी तर्जुमती सहफिया। ठीक है, इस किताब को आप उठाएं और इस किताब को पूरा का पूरा रट्टा कर डालें। ठीक है, पूरा का रट्टा मार डालें। और इसी तरीके से अगर आप इसका ट्रांसलेशन, जिस तरीके से इसकी हिदायत दी गई हैं, इस किताब के शुरू में आप पढ़ेंगे, तो इससे ना सिर्फ आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन होगी, एमए की प्रिपरेशन होगी, बल्कि एडवांस, बल्कि ट्रांसलेशन में भी आप एक आला लेवल पे जा सकते हैं अगर उनकी हिदायत को फॉलो करेंगे। जो गाइडलाइंस उन्होंने बताई हैं कि आप पहले ऐसा करें, उसके बाद ऐसा करें। ठीक है, तो ट्रांसलेशन भी इंप्रूव होगा। और साथ में इन्होंने बाद में मुफरदातुल कलिमात, ठीक है, मुफरदात का भी तज़किरा किया है, जहां पर अरबिक टू इंग्लिश, इंग्लिश टू अरबिक बहुत सारे अल्फाज, ठीक है, वहां पर रखे गए हैं। तो अगर ट्रांसलेशन में किसी ने ये 2 काम कर लिए तो इंशाल्लाह उसका काम हो जाएगा। और उसके बाद अगर कुछ और भी ऐड करना चाहें तो मैं कहूँगा कि आप डेली न्यूज़पेपर अरबिक का उसको पढ़ सकते हैं, आधा घंटा सिर्फ, चाहे हेडलाइन का तर्जुमा कर लें अरबिक टू इंग्लिश, या इसी तरीके से हम भी इंशाल्लाह बहुत सारी वोकेबलरीज आपको देने की कोशिश करेंगे। अभी तक 4 वीडियोज़ हमारी आ चुकी हैं, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसको पसंद किया है। आगे भी इंशाल्लाह 1 नवंबर के बाद से ये सिलसिला जारी रखने की कोशिश की जाएगी और इस तरीके की वीडियोज़ आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। दूसरी प्रॉब्लम्स है ग्रामर की। ठीक है, ग्रामर की प्रॉब्लम सारे बच्चों को नहीं आई, लेकिन जिनकी अरबी कमज़ोर है, जिनकी लैंग्वेज कमज़ोर है, उनको ग्रामर की प्रॉब्लम आई है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी प्रॉब्लम है पैराग्राफ की। एक बड़ी तादाद है जो पैराग्राफ में 10 में से 10 गलत करके आते हैं, 10 में से 8 गलत करके आते हैं, 10 में से 7 गलत करके आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ में मुझे लगता है कि आप 10 में से 8 सही करके आएँ, ये वाला रेशियो बिल्कुल सही है। और ये 80% वाला रेशियो है, 70% वाला। 10 में से 8 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इस एक्यूरेसी पे आपको जाना होगा। तो ये जो 2 प्रॉब्लम हैं, हम इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए, बल्कि तीनों प्रॉब्लम्स के लिए, नंबर 1 ट्रांसलेशन, जिसमें वोकेबलरीज कह सकते हैं, टर्मिनोलॉजीज कह सकते हैं, नंबर 2 पैराग्राफ, और नंबर 3 ग्रामर। तो जो तीसरे और दूसरे नंबर की है, यानी ग्रामर और पैराग्राफ, इसके लिए हमारा जो कोर्स होगा, जो ग्रामर का जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, जो कि 2 मंथ्स का शुरू हो रहा है, और उसको एक्सटेंड भी करने की कोशिश की जाएगी अगर ज़रूरत लगी, अगर बच्चों के अंदर वो क्वालिटी हम पैदा नहीं कर पाए। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह क्वालिटी ज़रूर पैदा होगी।
तो इसमें पहले तो ग्रामर के जो कवायद हैं, खासकर जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर फोकस किया जाएगा। मुब्तदा खबर की बहस होती है, मौसू सिफत की बहस होती है, मुदाफ मुदाफले की बहस होती है, इसी तरीके से आदत मादूद तमीज़ मुमय्यज़ वो वाली बहसें होती हैं, इसी तरीके से इस्तिस्ना हाल, ठीक है, मंसूबात मजरूरात मरफूआत, इन तमाम की बहसें होती हैं। उन तमाम बहसों को आपके सामने जिक्र किया जाएगा। इसी तरीके से लुग़वी जो मसाइल हैं, वाहिद जमा, जैसे खसारतुन की जमा खसाइर आई थी, अबवाब सर्फ के मसाइल हैं कि वहाबा यहाबो कौन से बाप से है, ये भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपका जो है हुरूफ असलिया होते हैं, मैं आपसे पूछूं इंतहा में हुरूफ असलिया क्या है, इंतहा में हुरूफ असलिया क्या है, ठीक है, इज्तज़ा में हुरूफ असलिया क्या है। तो इस तरीके के तमाम मसाइल को हमारी ग्रामर की क्लास में, तो क्या हुआ, एक ही क्लास में 2 प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी, और ये ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको सिर्फ जेआरएफ नहीं दिलवा रही होंगी बल्कि आपको अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ा रही होंगी, क्योंकि यहां से आपकी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट होगी, आपकी इबारत फहमी जो कि अरबी का बिल्कुल असल समझा जाता है वो इबारत फहमी आपकी दुरुस्त होगी। हम क्या करेंगे कि आपको 5 दिन अगर क्लास है, लेकिन हालांकि इरादा है कि 6 दिन, मानो कि 5 दिन अगर क्लास है तो 3 दिन आपको ग्रामर कराई जाएगी, ठीक है, ग्रामर के उसूल समझाए जाएंगे। और वहां पर ट्रेडिशनल वे में हम ग्रामर को यूं ही नहीं समझा देते बल्कि हर एक टॉपिक से बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बीए अरबिक वाले में कैसे आते हैं, एमए अरबिक में क्या क्वेश्चंस आते हैं, यूजीसी नेट में क्या क्वेश्चंस आते हैं, हम बताते हुए चलते हैं जिससे बच्चों को फायदा हो सके और उस टॉपिक की अहमियत को समझ सकें कि इस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकें और वो अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें, ठीक है। इसी तरीके से 2 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ रीडिंग करेंगे, पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये मैं सिंपल बोलूं, अभी तक हमने क्या किया, बच्चे थे छोटे से और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अब यूजीसी नेट को हम जहन में नहीं रखे हुए थे, लेकिन अभी पैराग्राफ में भी बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिली है। तो हम वहां पर क्या करेंगे, पैराग्राफ मिसाल के तौर पर हम कलील दिमना से वहां से पैराग्राफ लेंगे और यहीं से हमने करवाए थे, ठीक है, तो उसको समझना। इसी तरीके से आपकी जो किताबें हैं, शौकी ज़ैफ़ है, हन्ना फाखुर, ये कभी कभी यहां से इबारत उठाएंगे क्योंकि हमारे एक आध 2 इबारत यहीं से ही उठ जाती है, ठीक है। पिछली बार अय्याम से उठाई गई थी, इस बार शायद शौकी ज़ैफ़ के अक्कात के बारे में उठाई गई थी। तो ये जो किताबें हैं, जुर्जी ज़ैदान, हन्ना फाखुरी, शौकी ज़ैफ़, उमर फर्रुख, यहां से इबारत उठा के उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से कभी कभी अरबिक न्यूज़पेपर है जैसे जरीदतुर रियाज है, जरीदतुर शर्कुल औसत है, वहां की इबारत फहमी या वहां की भी इबारत को, टेक्स्ट रीडिंग को, अरबिक टेक्स्ट रीडिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा जो ग्रामर का कोर्स है जो कि 1 नवंबर से शुरू होने वाला है, वहां पर हम 2 बड़ी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने जा रहे हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो है ही, हम कह रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा वो कोर्स, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा बच्चों ने उससे इस्तेफादा किया है। पिछला जो 1 महीना हमारा गुजरा है उसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी और बताने की कोशिश करूंगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि वहां पर पिछले बैच में, पिछले महीने में 110 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको ज्वाइन किया था। अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं बहुत सारे, आप भी ज्वाइन करें अपने आसपास क्लास में जिनकी अरबिक कमजोर है, अरबिक उनकी प्रॉब्लम बन सकती है। जेआरएफ और नेट के पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अगर कोई है तो वो अरबिक को ना समझना, अरबिक उनकी कमजोर होना, अरबिक लैंग्वेज, ग्रामर का कमजोर होना, इबारत फहमी ना आना, इबारत को ना समझना, ये बच्चों के और नेट और जेआरएफ के दरमियान हाइल हो रहा है। तो अगर इस रुकावट को, इस अड़चन को अगर आप अपने से दूर करना चाहते हैं तो हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करें। बाकी ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो एक तीसरी प्रॉब्लम है उस पर मैंने गुफ्तगू की है कि उससे रिलेटेड भी कुछ चीजें करने की कोशिश की जाएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे ग्रामर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 639774704474 6397704474 इस नंबर पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको हमारे ग्रुप में पेमेंट के बाद, बहुत हल्की पेमेंट के बाद आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।